Okay, so today we are starting with linear equations. It's a very simple chapter. It has got two parts. एक है algebraic part where you have to solve linear equations and get the answer to the variable. जो भी variable होता है, variable is x, y, z, a, b, c. कोई भी alphabet होता है, उसकी value ढूंढनी है हमें equation को solve करके. So very interesting chapter. इसका जो नाम है लीनियर इक्वेशंस, इसका भी मीनिंग होता है लीनियर. लीनियर इज एनी algebraic expression with degree equal to 1. कोई भी algebraic expression उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर. ठीक है, जैसे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7. यहाँ पे x का जो पावर है वो 1 है. ठीक है, 4x बाई 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे भी देखो x का पावर 1 है, तो x का पावर या y का पावर या फिर कोई भी वेरिएबल का पावर 1 होता है तो हम लोग बोलते हैं डिग्री 1 है. सो डिग्री 1, x का पावर 1 मतलब लीनियर इक्वेशन. इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज समथिंग विच हैज गॉट इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन, जिस इक्वेशन के पास इक्वल टू साइन होती है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं. इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन के लेफ्ट में और राइट में दो एक्सप्रेशंस होते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड. LHS एंड RHS आर इक्वल. दैट इज व्हाट द इक्वल टू साइन सेज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन. लेट्स बिगिन विद. सो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ यहाँ पे रूल्स लिखे हैं. वी आर नॉट गोइंग टू रीड दिस रूल्स बिकॉज दैट्स वेरी बोरिंग. आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दीज रूल्स वर्क. ठीक है, लेट्स सॉल्व वन इक्वेशन एंड चेक इट आउट के कैसे इसको, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल. तो यहाँ पे लिखा है सॉल्व. हर क्वेश्चन में यही करना है, तुम्हें सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है. क्या है इक्वेशन तुम्हारा? 8x इज इक्वल टू 20 प्लस 3x. Okay, now remember one thing. Your only motive is to bring all terms involving x. Your only motive is to bring all terms involving x. इसको लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है, your only motive is to bring all terms involving x to the left hand side, to the LHS, and all numbers, or you can say constants. नंबर को एल्जेब्रा में कांस्टेंट बोलते हैं. all constants to the right hand side. ये तुम्हारा एम है. ये पूरे चैप्टर में हमें यही करना है. यू हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स इन्वॉल्विंग एक्स. मतलब वेरिएबल को तुम्हें लेफ्ट साइड में रखना है और कॉन्स्टेंट्स को तुम्हें रखना है राइट साइड में. नंबर्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है. अब ये तुम कैसे करोगे, इसको ही सीखना है अपने को. तो इसकी टेक्निक मैं तुम्हें बताऊंगा. नाउ सी, सो यू सी two terms over here involving x. One is already in the left hand side, 8x. One is on the right hand side, 3x. So what is my aim? What is my idea? I have to bring this term 3x to the left hand side. ठीक है, all the terms involving x I have to shift to the left hand side.
सो हाउ डू आई डू दैट? नाउ रिमेंबर वन थिंग, अगर तुम किसी भी टर्म को शिफ्ट करते हो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, उसका ऑपरेशन चेंज होता है, तो रिमेंबर दिस एज वेल. यहाँ पे मैं या change the operation of any term while shifting it from one side to the other. Change the operation of any term while shifting it from one side to the other. ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन मतलब साइन. अब यहाँ पे if anyone can tell me what is the operation of 3x, 3x की साइन क्या है? 3x 20 के साथ किस ऑपरेशन से जुड़ा है? 3x 20 के साथ किस ऑपरेशन से जुड़ा है? कौन बोल सकता है? प्लस एडिशन. वेरी गुड. So 3x is you can say connected with 20 with the operation of addition. तो 3x को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ टू द लेफ्ट हैंड साइड, उसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा. सो व्हाट विल इट्स ऑपरेशन बिकम व्हेन इट गेट्स शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड? कैन एनीवन टेल मी? Yes, it will become subtraction. Addition will change into subtraction, and this 20 will remain to the right hand side because numbers right hand side में रहेंगे. Constants involving x, variables involving x or y or z, whatever alphabets, they will be on the left hand side. Okay, now we have some simple things over here. 8x minus 3x. Now many people, they don't know algebra and they cannot answer this question. Is anyone over here who's comfortable with algebra? I don't want the answer. I just want to know who is comfortable with algebra. Arvi, are you comfortable with algebra? Okay, Arvi, can you tell me what is 8x minus 3x? Arvi, unmute yourself. You cannot forget, beta. Arvi, what is 1 plus 1? You know it, na? Did you forget 1 plus 1? So this, either you know or you don't know. Maybe you don't know. Okay, you have not forgotten because these are basic things you cannot forget. APJ वाले अपना हाथ नीचे करें क्योंकि वो लोग सीख के आए स्कूल से. I want to target the other people. Tanish, Yes, sir. what is 8x minus 3x? तेरा तो हो गया ना टेस्ट? Yes, sir. बता ना फिर, बहुत प्रैक्टिस की है तूने. बता 8x माइनस 3x क्या होता है? तनिष Yes, sir. बताओ 8x माइनस 3x क्या होता है? नहीं पता है तो बोलो सर आई डोंट नो. Sir, I don't know. यस आरवी, यू आर आंसरिंग. आरवी, सॉरी, 5x, sir. you are right. How did you answer? How did you know that? Sir, पढ़ाई तो ठीक है बस. ठीक है. नाउ तुम लोगों ने थोड़ी गड़बड़ कर दी है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिफ्रेशर कोर्स इन एल्जिब्रा. आर यू रेडी? बहुत लोगों को ये बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते. मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ.
we have to write this? If you write it will be very nice. Chalo. The first question, always when I start my refresher course, I ask this to everyone. What is x plus x? Two x. Agree everyone? 2x. Very good. Second question. What is x plus y? बड़े बड़ों की यहाँ पे हवा टाइट हो जाती है. यस तनुष, आई कैनॉट हियर यू. X plus y is x plus y. Excellent. X plus y is x plus y. You know why? Because x plus x, ठीक है, it is similar to what is apple plus apple. What is apple plus apple? Two apples, right? So x plus x is 2x, but x plus y is something like what is apple plus orange? What is apple plus orange? It is apple plus orange. You cannot add them. So you cannot add two different variables. You cannot add them. Can you add two different fruits? No. So you cannot add two different variables. Acha, tell me, what is x plus 2? Siddharth. So 2x. Are we? Same, sir. Very good. X plus 2 is x plus 2. Not 2x. Not x square. Not anything else. It is x plus 2 only, because apple plus 2 rupee coin. Can you add them? No, it remains the same. Why? Because you cannot add a variable and a number. A variable and a number cannot be added. A variable and a constant cannot be added. Is it clear, guys? Okay, so you should be able to answer me very easily this. 3x plus 4x. तनिष, तेरे को 4 बार बुलाऊंगा तभी आंसर देगा क्या तू? तनिष, Yes, sir. बता 3x plus 4x. So I don't know. What is the logic behind this, Rashi? एप्पल वाला लॉजिक देना, मेरे को और कुछ नहीं समझता. मुझे एप्पल बहुत पसंद है. Okay, so 3 apple plus 4 apple is equal to 7 apples. सिंपल है ना? सिंपल है ना बहुत? ठीक है, तो इसमें कभी किसी को तकलीफ नहीं आएगी. आरवी, कुछ चीज़ें ना हम लोग लाइफ में कभी नहीं भूलते. ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 8 एप्पल्स माइनस 3 एप्पल्स, तो तुम आंसर दे पाओगी? कितना आएगा बेटा? सही है ना?
तो सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि 8x माइनस 3x कितना आएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 5x इज इक्वल टू 20। करेक्ट। अब कभी तकलीफ नहीं होगी लाइफ में, ठीक है? ये भूलने वाली बात नहीं है, ठीक है? 2 1 ज़ा 2, 2 का टेबल कोई भूलता है क्या पूरी लाइफ में? एक बार सिखा दिया तो एंड तक, जब तक जिंदा है तब तक याद रहता है। मुझे चाहिए अलजेब्रा भी वैसा बन जाए तुम लोगों के लिए, इसलिए मैंने एप्पल के एग्जाम्पल से सिखाया। और भी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं आगे, बट अभी के लिए इतना इनफ है। ओके, नाउ अगेन एक नंबर यहाँ पे अटका हुआ है, 5x। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय 5x? ऑप्शन नंबर 1, 5x का मतलब होता है 5 प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर 2, 5x का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ऑप्शन नंबर 3, 5x का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय एक्स। ऑप्शन नंबर 4, 5x का मतलब होता है x डिवाइडेड बाय 5। चलिए शुरू करते हैं जी। देवियों सज्जनों, आज का खेल कौन बनेगा उल्लू का पट्टा? Sorry for the bad jokes which I am cracking. Yes, Sir, can you repeat what you said? I got disconnected. I said 5x का मतलब क्या होता है? 5 प्लस एक्स, 5 टाइम्स एक्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 5 डिवाइडेड बाय एक्स, x डिवाइडेड बाय 5। 5x का मतलब क्या होता है? That's what my question was. Can you answer, Tanish? Tanish? Yes, sir. Can you answer? Sir, can you repeat? Sir, वो थोड़ा वाईफाई इशू है। यार वाईफाई इशू ठीक करके आओ यार क्लास में। आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम क्लास। You repair your Wi-Fi, you change your router, you change your internet connection, you change your internet service provider, you change your laptop, and then you come and attend my class. क्योंकि ये टॉर्चर मैं नहीं हैंडल कर सकता। दिस इज टॉर्चर फॉर मी एंड फॉर एवरीवन एल्स। व्हाई शुड एवरीवन एल्स गो थ्रू दिस? So I'm not going to ask you any question till you on your cam, till your laptop is repaired, till your Wi-Fi is okay. मेरे को कभी इश्यू नहीं आता यार, रोज का काम है मेरा। ये क्या है यार ये? What is this? This is disappointing यार। I'm not going to ask you or talk with you in the rest of the class. You want to be here, you be here. You don't want to be here, you don't be. I don't care. I'm not going to talk to you. हाँ भाई, सिद्धार्थ शेट्टी, Sir, रोहित 5 plus शेट्टी। X. हाँ बोलो Sir, बोलो। 5 plus X. सॉरी। 5 plus X. ओके, मिस्टर सिद्धार्थ ने जवाब दिया है, सिड ने जवाब दिया है 5 प्लस एक्स। Yes, Miss RV. What is your option? You have to select one. You cannot say no, 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 no. You have to select. A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए। Sorry? First option. First option, okay. RV. राशि। Second option. तनुष। 5 into X. ओके, कंप्यूटर जी ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 5x is 5 times x, 5 multiplied by x. There is no plus sign in between. बेसिक एल्जेब्रा में कुछ बच्चों का तकलीफ है। आई डोंट नो स्कूल की टीचर क्या सिखाती है और तुम लोग क्या सीख के आते हो। सो फिफ्थ थिंग you should remember is, suppose you have 5x, it is not equal to 5 plus x. 5x is equal to 5 multiplied by x. 5 times x, 5 times. ठीक है? अच्छा, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 5x
जब मैं लिखता हूँ तो 5 और x के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। अब मुझे 5 को वो साइड लेके जाना है, आई हैव टू टेक 5 टू द अदर साइड, सो हाउ शुड आई चेंज द साइन, हाउ शुड आई चेंज द साइन, राशि? By dividing it. Yes, so we have to, if we are shifting 5x from LHS to RHS, what you have to do with it, you have to divide it. So x is equal to 20 divided by 5, so x is equal to 4 is the correct answer. Because it was multiplication, when it shifted to the other side, the operation got changed. That's what I told you, change the operation of any term while shifting it from one side to the other side. ठीक है, सो दिस 2 थिंग्स अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस में फॉलो करोगे, छोटी छोटी चीज़ें याद रखोगे, एल्जेब्रा का बेसिक्स तुम्हारा पक्का होगा, तो तुम्हारा कोई आंसर गलत नहीं जा सकता, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल. नोटेड इट डाउन एवरीवन, मेरे साथ साथ नोट करना है, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल मेरे साथ नोट होने चाहिए. ये नोट होने के बाद, क्लास के बाद इसको फोटो लेके स्कैन करके पीडीएफ बना के क्लास वर्क, टुडेज क्लास वर्क करके मुझे भेजना है तुम्हें. यू हैव टू सेंड इट टू मी. चलो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, 2 by 3x plus 1 is equal to 7 by 3. Chalo, I will take one person's help to solve this. First, Tanush, how should I write it? What should I write in the next step? Can you tell me, please? Tell me. Yes. First, we'll write 2 by 3x is equals to 7 by 3 minus 1. Perfect. So you shifted 1 to the other side. 1 was in the operation of addition. When it got shifted to the other side, it became minus 1. Next step, please, Tanush, sorry. 2 by 3x is equals to 7 by 3. Sahi na? 7 by 3 minus 3 by 3. Yeah, so I took LCM. Okay, and I solved this, so I get 2x by 3 is equal to 7 minus 3 is 4 by 3. Next step, please, sir. Mr. Tanush. 2x is equal to 4 by 3 into 3. Very good. 2x is equal to 4 by 3 times 3. Now this 3 was in division. When it got shifted to the other side, it went into multiplication. It went into the numerator. जो डिनोमिनेटर में है टर्म, अगर वो साइड चेंज करेगी तो न्यूमरेटर में चली जाएगी. सिद्धार्थ, कोई डाउट है इसमें? ओके, कूल. सो 3 गॉट कट. नेक्स्ट स्टेप, मिस्टर तनुष. X is equals to 4 by 2. Okay, 4 by 2 is 2. So therefore, X is equals to 2. x is equal to 2. Simple. Note it down, please, everyone.
Next question. Who's going to help me? Sir, I have a doubt. Yes. You have doubt over here? Yes, sir, आपने 7 minus 3 क्यों किया? मैंने एलसीएम लिया 7/3 -1 को एलसीएम लेके 7 - 3 द होल अपॉन 3 कर दिया. एलसीएम समझा तुम्हें? बताऊँ अलग से? हाँ, नहीं बताता हूँ. नहीं बहुत 7/3 -1/1. 3 और 1 का एलसीएम है 3. सो 7/3 - 3/3 विच इज़ 7 - 3/3. ठीक है. Siddharth, have you noted it down? Quickly, be quick. Do multitasking. While I'm teaching, you have to hear, listen to me, understand, and also write it down. तनुष, तुम्हारा कैमरा ऑन ऑफ क्यों हो गया? Tanush, why is your camera off? Okay, moving on to the next question. Chalo, who will help me? Rashi, it's your turn. Yes, Rashi. Acha, Rashi, listen. 1/4x. Can I write it as x/4? I can multiply this x with 1, na? yes. Because see, 1/4x. X is also in the numerator. It is nothing but 1/4 times x, which is x/4. Right? So, because you will be less confused if I write it this way. And 1/6 times x, I will write it as x/6 is equal to x minus 7. Now it's easy. Tell me what to do next. Sir, we will shift the 7. I will give you a hint. We will take the LCM of 4 and 6. Yes, getting rid of the denominators is always a good idea. So take LCM. What is the LCM of 4 and 6? 12. 12. Okay. What should I multiply by 4 to make it 12? 3. And what should I multiply by 6 to make it 12? Okay, this 3 will be multiplied in the numerator as well as denominator. So this will become 3x/12. This 2 will be multiplied in the numerator as well as denominator. So it will be 2x/12, which is equal to x minus 7. Correct? Okay. What is the next step? Come on, Rashi. We will shift the 7. Sorry? No. Get rid of the denominator. First, you will write 3x plus 2x the whole upon 12. Why? The common denominators can be written together as a single fraction, which is equal to x minus 7. Yes, tell me the next step. Come on, fast. 5x upon 12. Is equal to x minus 7. Next step, please, fast. 5x upon 12. Get rid of the denominator. You're not doing that. Our whole exercise I'm is... confused.
डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज। यू सी द डिनोमिनेटर, जब तक डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। फ्रैक्शन को हटाओ पहले। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने 4 और 6 का एलसीएम लिया, फिर दोनों फ्रैक्शन को साथ में लेके आए। अब एक सिंगल फ्रैक्शन बन गया है, उसका डिनोमिनेटर हटा दो। कैसे हटाओगे? हाउ यू विल गेट रिड ऑफ दिस 12? Subtraction. बेटा इट इज इन wait Tanush, wait, I'll come to you. Let me teach her. I'm the teacher, let me do my job. I'll come to you, you answer me that time. Rashi, 5x is getting divided by 12. I want to get rid of 12. I will shift 12 to the other side, but because 12 is in division right now, when it will go to the other side, it will convert into multiplication. Division gets converted into multiplication. I told you in the previous question, previous to previous, change the operation of any term while shifting it from one side to the other side. You are shifting 12 from one side to the other side, right? Right? So 12 is in division with 5x. When it will go to the right hand side, what will it become? Multiplication. Exactly. So it will become 5x is equal to 12 bracket x minus 7. 12 times x minus 7. Now, are there any denominators? No. No. Now it is easy. Chalo, tell me how to go ahead. 12. This 12 will be multiplied. Remember now how to go ahead. This 12 will be multiplied with x, and this 12 will be multiplied with 7. Chalo, tell me. 12x, very good. Minus 12 sevens are, come on. just a second. क्या? What? 80, हैं? ना? 84, What? 84. इतना टाइम? 1 nanosecond में आंसर निकलना चाहिए. 1 nanosecond is 10 raised to minus 9 second. 12 का कर रही थी, 12, 24, 36. ऐसे थोड़ी कोई करता है यार. 12 sevens का तो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो. Now what we'll do? चलो next. Rashi, come on. You're doing good. Come on. Come on, come on, come on. x वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए. 12x अभी भी राइट हैंड साइड में अटका हुआ है, उसको लेके जाओ ना लेफ्ट साइड में. We will shift the 12. Yeah, 12, not only 12, 12x. You cannot separate and shift. You have to shift this whole 12 term. to the left hand side. Yes, how do I write it here on the left hand side? 5x plus 12x. Minus 12x is equal to minus 84. क्यों? क्यों सर? क्यों? वही तो बात है. ये जो 12 है ना, उसकी साइन आगे क्या है? कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस है. तो व्हेन यू शिफ्ट दिस टू द अदर साइड, ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस. चेंज द ऑपरेशन. चेंज द ऑपरेशन. समझ में आया? चेंज द ऑपरेशन, चेंज द साइन व्हेन यू शिफ्ट वन टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. इफ इट इज इन डिवीजन तो प्लस का माइनस नहीं करना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है. लेकिन अगर वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, उसकी अपनी आपस खुद की साइन जो है ना, वो चेंज हो जाएगी. प्लस से माइनस और माइनस से प्लस व्हेन इट चेंजेस द साइड. सो दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर. ये चैप्टर कैसे हो गया तुम्हारे स्कूल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट एनीवेज 5x माइनस 12x. राशि, 5x माइनस 12x. 5 एप्पल माइनस 12 एप्पल. माइनस में आंसर आएगा. हाँ, माइनस आएगा. राशि 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 राशि. -7. वेरी गुड राशि. सुन मेरी बात, इजीली करना है अपने को, टाइम नहीं लगाना है. कैसे करना है इजी, मैं तुम्हें बताता हूँ. फॉरगेट द एक्स तो लाइक टर्म है, उसको भूल ही जाओ. ठीक है, सिर्फ 5 माइनस 7 कर दो. 5 माइनस 7 आई एम सॉरी 5 माइनस 12 कर दो. तो 5 माइनस 12 करना है तुम्हें, राइट? 5 प्लस पॉजिटिव है और 12 नेगेटिव है.
12 माइनस 5 करो और आगे माइनस की साइन लगा दो। 12 माइनस 5 7 होता है, 7 के आगे माइनस की साइन, तो -7 आ जाएगा। लेकिन ये x तो एज इट इज़ रहेगा ना, तो x को लिख दो एज इट इज़, -7x इज इक्वल टू -84। यस राशि, नेक्स्ट स्टेप। अब क्या करना है? अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। -7 को हम लोग राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। यू आर राइट। कैसे शिफ्ट करेंगे? सर जस्ट अ सेकंड, मेरे लैपटॉप चार्ज। हाँ करो करो, लगाओ चार्ज लगाओ। Siddharth want to answer. Siddharth, I'll come to you. Siddharth, I'll come to you with the whole question you have to solve, okay? Not a single step, whole question. Be ready that time. हम लोग -7 को राइट साइड लेके जाएंगे। कैसे? -84 -84 प्लस -7। नहीं सर, पता नहीं। मुझे बताओ ये -7 और x के बीच में क्या ऑपरेशन हो रहा है? What is the operation between these two? मल्टीप्लिकेशन। तो जब -7 को वो साइड लेके जा रहे हो तुम, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तुम खुद बोल रही हो, तो ऑपरेशन का, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या करना है तुम्हें उधर लेके जाते टाइम? डिवीजन। या सो क्या करोगी तुम? -84 अपॉन -7। अब तुम साइन माइनस की माइनस ही रखो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन बना दो। आर यू गेटिंग इट और नॉट गेटिंग इट? थोड़ा थोड़ा, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटा। आज तो बहुत होमवर्क मिलने वाला है तुम लोग को। -7 कटेगा, 7 और 84 कट के आंसर आएगा 12। x इज इक्वल टू 12। 7 12 से 84 या 12 7 से 84, माइनस माइनस कट हो गया। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है इसमें? सिद्धार्थ, हैव यू नोटेड इट डाउन? मल्टीटास्किंग, या सुनना है, समझना है, नोट करना है, और क्वेश्चन आता है तो पूछना है बिंदास। सी आई कैन सी यू एंड देन आई कैन टेल दैट हाँ तुम ध्यान दे रहे हो। इफ़ योर कैमरा इज ऑफ, देन मेरे को क्या समझ में आएगा मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ? आरवी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस? Because you are next, RV, and mind me, today I'm damn serious about it, क्योंकि तुम लोग को जो मैं स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ ना, ऐसे किसी चैप्टर में नहीं देखा है। तो आज जो तुम्हें लेवल ऑफ होमवर्क मिलने वाला है, दैट इज़ अनलाइक एनी अदर होमवर्क। दैट इज़ गोइंग टू बी, मैं तुम्हें 100 सम देने वाला हूँ होमवर्क में, 100। खास करके जो ये हिचकिचा रहे हैं, आरवी, राशि, सिद्धार्थ, तनिष, उनको, तनुष तो चैंपियन है, उसके लिए मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 100 टफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माय गॉड, आरवी तेरे लिए देख क्या आया, गिफ्ट लाया तेरे लिए मैं, बहुत बड़ा वाला गिफ्ट। आरवी, come on. y plus 6 by 4 plus y minus 3 by 5 is equal to 5y minus 4 by 8। और तेरे लिए एक ये भी है मेरे पास, सजेशन। सर maybe 6y by 4 plus minus 3y by 5। तू वही चीज़ कर रही है जो मैंने मना किया था। मैंने क्या बोला था कि y प्लस 6y नहीं हो सकता। एप्पल प्लस 6 नंबर
cannot be added. Why are you adding it again? I don't understand. When I tell you don't do this, you do the same thing, right? रूल क्या है कि इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना. तो कैसे सॉल्व करना है? मैंने यहाँ पे लिखा भी है, हिंट भी दिया है. Get rid of the denominators. How you get rid of the denominators? Number 1, take LCM. ठीक है. Number 2, do cross multiplication. ये दो चीज करो. डिनोमिनेटर सॉरी हाँ, तुम्हारा फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर हट जाएगा, देन इट्स इजी. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सॉरी, LCM ऑफ 5 and 4. आई थिंक LCM ऑफ 4, 5 and 8 ऑल टुगेदर. सबका LCM ले लो. व्हाट इज द LCM ऑफ 4, 5 and 8? टेल मी ओरली. कैलकुलेट नहीं करना है, ओरली. 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 8 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे पहले कॉमन नंबर आता है तीनों के टेबल में? 4 के टेबल में, 5 के टेबल में और 8 के टेबल में. 8 का टेबल आता है आरवी? हाँ सर. बोलो 8 का टेबल बोलो. 8 का टेबल बोलो. 2 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 8 का टेबल. 8 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 36, 8 5s are 40. 8 5 आ गया ना. 8 5 are 40. 8 5 are 40 राइट. 8 के टेबल में 40 आता है, 5 के टेबल में भी 40 आता है, 5 8 are 40, और 4 के टेबल में भी 40 आता है, 4 10 are 40. तीनों के टेबल में सबसे पहला जो कॉमन नंबर आता है दैट इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM. ऐसे ओरली निकालो. अब 8 स्टैंडर्ड में हो तुम, छोटे बच्चे नहीं हो जो 4 5 8 लिख के फिर उसको कैलकुलेट, ये सब टाइम वेस्ट होता है. ठीक है. सो टेल मी डायरेक्टली, 4 वॉट्स are 40? 10s are वेरी गुड. 5 वॉट्स are 40? 8s are. एंड 8 वॉट्स are 40? 5s are. ठीक है. अब ये जो 10 है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करो. 8 को भी रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से और 5 को भी. तो वो Can you repeat? आई विल रिपीट. 10 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. कैसे? 10 ब्रैकेट y प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 4 40 प्लस 8 को मल्टीप्लाई करना है. 8 ब्रैकेट y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करना है. 5 ब्रैकेट 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 40. ठीक है. ठीक है. एक मैंने गलती की यहाँ पे, कभी इज इक्वल टू साइन डालना नहीं, गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है. इतना किया सबने. LCM सबसे पहला स्टेप सबको समझ में आया. अब देखो नेक्स्ट स्टेप. ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. आरवी 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू वाई बताओ कितना होता है? 10 टाइम्स वाई. 10 इंटू वाई कितना होता है? 10y. वेरी गुड. 10y. 10 इंटू 6 60. प्लस 60 द होल अपॉन 40 प्लस 8 इंटू वाई. आरवी 8y. 8 इंटू माइनस 3 5. 8 इंटू माइनस 3. 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. Sir, 5. 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. मल्टीप्लाइड 8 24. मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3. माइनस 24. माइनस की साइन आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, और 8 3 ज़ा 24. तो 8y माइनस 24 अपॉन 40 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर. 5 इंटू 5y 25. 25y. 5 इंटू माइनस 4
वेरी गुड, अपॉन 40। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आरवी। ये फ्रैक्शन देख रहे हो, ये फ्रैक्शन देख रहे हो, दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम है, सेम डिनोमिनेटर, तो दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज जैसे रैशनल नंबर में करते हैं वैसे ही। कैसे मर्ज करना है, न्यूमरेटर को एक लाइन में लिख दो साथ में, 10y प्लस 60, यहाँ पे प्लस की साइन है उसको लिख दो, फिर लिखो 8y माइनस 24 द होल अपॉन 40 इज इक्वल टू 25y माइनस 20 द होल अपॉन 40। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, शॉर्टकट, एंड दिस इज द एपिक अल्टीमेट शॉर्टकट। सिद्धार्थ तेरा कैम ऑन चाहिए मुझे। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट देखो, आरवी आरवी ध्यान दो, ये 40 40 सीधा कट कर सकते हो तुम। whenever the denominator or the numerator has got common multiple, cut it directly, cut it, so you get rid of denominator. There is no need of cross multiplication and you are directly cutting it. Basically ये cross multiplication ही है, but दोनों common number होने की वजह से simplify हो जाता है. So what are you left with, RV? You are left with 10y plus 60 plus 8y minus 24 is equal to 25y minus 20. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आरवी? नेक्स्ट स्टेप आरवी, नेक्स्ट स्टेप Sir, 10 by यस। सी 18 by what are you doing? How are you doing it? Tell me. I don't want answer, I want method. sir 10y plus 8y करना है ना. वेरी गुड, 10 एप्पल प्लस 8 एप्पल इज 18 एप्पल। वेरी गुड, फिर आगे यहाँ पे देख के बताओ, उधर मत देखो, मुझे बोलो, मैं करूँगा कैलकुलेशन, तुम मुझसे बोलो क्या करना है। सॉरी, 60 plus minus 24. 60 माइनस 24, 60 प्लस माइनस 24 नहीं, 60 माइनस 24। ठीक है, 60 माइनस 20 होता है 40, 40 माइनस 4 हो जाएगा 36, सो प्लस 36। ठीक है, प्लस 36। जस्ट अ मोमेंट, हेलो हेलो, हाँ जी, जी ट्यूटोरियल है। हाँ, अभी ऑनलाइन हो रहा है ना मैम। 8 से लेके 12th तक, 8th to 12th। यस प्लीज। सो 18y प्लस 36, ठीक है, इज इक्वल टू 25y माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप आरवी। सर ब्रैकेट में नहीं डालना y minus 20. क्यों ब्रैकेट में, क्यों? सर लास्ट एग्जांपल में डालना. नहीं नहीं, तुम इसका बताओ ना, अब बताओ तुम्हें क्या लगता है क्या करना है, उसको छोड़ो लास्ट में या आगे, तुम्हें बताओ आगे क्या करना है। क्या करना होता है अभी? इफ यू डोंट रिमेंबर आई विल गिव यू द हिंट। ये देखो, तुमने डिनोमिनेटर हटा दिया ना, नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? सारे x या y वाले टर्म को LHS में लाना है
और जब शिफ्ट करते हो तो साइन चेंज करना है या ऑपरेशन चेंज करना है। कौन है y वाला टर्म? दो टर्म है y वाले, 18y जो ऑलरेडी LHS में है, 25y जो RHS में है। दोनों को क्या करेंगे हम लोग? आंसर दिख रहा है। हाँ, रहने दोनों, ठीक है, अभी नहीं दिख रहा है। कम ऑन। सर 18y plus 25y. प्लस क्यों बेटा, प्लस क्यों? ये तो ऑलरेडी प्लस है, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, -25y इज इक्वल टू -20, और ये 36 वो साइड चला जाएगा, -36 हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज 18y माइनस 25y? y को छोड़ दो, 18 माइनस 25 बता दो। चलो 18 माइनस 25, ओपन माइक, एनीवन कैन टेल। 18 माइनस 25 -7. -7, और y को एज इट इज लिख दो, ठीक है। -20 माइनस 36, ओपन माइक, एनीवन कैन टेल। -56. -56। नेक्स्ट स्टेप, इजी स्टेप, माइनस माइनस कट कर दो दोनों साइड से। ये भी एक नया स्टेप बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है, जो तुम कर सकते हो। माइनस माइनस कट किया दोनों साइड से, सो 7y इज इक्वल टू 56, सो y इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 7, सो y इज इक्वल टू 8। आंसर आ गया। सो ये बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी हर एक क्वेश्चन में टू गेट टू द करेक्ट आंसर। First, get rid of the denominator. You can get rid of the denominator by first taking the LCM and then do cross multiplication, or you can just cut the common denominators from both the sides. After that, bring all the terms involving x or y or any variable to the left hand side, and all the numbers you have to accumulate on the right hand side. When you change the side, change the operation. Plus becomes minus, division becomes multiplication, and vice versa. ठीक है, एंड सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, यू गेट योर आंसर। इन डूइंग ऑल दिस, डोंट फॉरगेट द बेसिक रूल्स ऑफ एल्जिब्रा। एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल, एप्पल प्लस 2 डज नॉट गेट एडेड, ओके। 5 टाइम्स x इज नॉट 5 प्लस x, इट इज 5x। ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चलो किसकी बारी नहीं आई है? तनुष, यू रेडी? You ready, bro? Okay, bro. Tanush OP in the chat. Everyone, Tanush OP. किसी को नहीं पता क्या है? अच्छा, तेरे को भी नहीं पता? ओके, कुछ नहीं। आजकल के बच्चों को अच्छा लगता है सब बोलना, इसलिए मैं बोलता हूँ। ओके, सॉल्व। चल भाई, तेरा सबसे पहला आइडिया क्या होगा मेरे को बता तू। हाँ, 3x plus 5 equals to 1/3 into 2x plus 5. So are you getting rid of the denominator somehow? Yes, sir. How are you getting rid of denominator? Are you taking LCM? Not really. No. So you are skipping the step of LCM, and that is perfect, because यहाँ पे LCM लोगे किसका? ठीक है, नंबर्स तो है नहीं सारे, एक साइड x है, एक साइड नंबर है, तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ अस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Cross multiplication. Is that correct, Tanush? That is what you are doing, right? Yes, sir. So you shifted this 3 to the numerator over here and multiplied it. So 3 bracket 3x plus 5 equals, you shifted this 2x plus 1 over here in the numerator. So 1 bracket 2x plus 1. Yes, Tanush, आगे बताओ Tanush, fast. 9x plus 15 is equals to 2x plus 1. परफेक्ट। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया पूरे ब्रैकेट के साथ, वहाँ पे 1 था, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप,
everyone. Then we take Pay. 2x to the LHS and 15 to RHS. Yes, tell me, how do I do that? 9x minus 2x is equals to 1 minus 15. Perfect. 7x is equals to minus 14. Perfect. X is equals to minus 14 by 7. Perfect. X is equals to minus 2. Excellent. कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, ऐसे फटाफट हो गया क्वेश्चन, क्योंकि सारे जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे सब फॉलो हुए। यहाँ पे एक एक इंस्ट्रक्शन फॉलो हुआ और आंसर निकल गया। क्या है इसमें यार, लीनियर इक्वेशंस कुछ नहीं है, चिंदी चैप्टर है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। डर बना के रखा है तुम लोगों ने अपने अंदर लीनियर इक्वेशन। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू आर ऑट टू गेट द आंसर। रूल्स फॉलो करो। सबने लिख लिया? राशि डन? किसकी बारी अभी, कौन है नेक्स्ट? सिद्धार्थ। वाह सिद्धार्थ, क्या क्वेश्चन आया तेरे को, ये देख। क्या करेगा सिद्धार्थ? How you will get rid of the denominators? Will you take LCM? Yes, sir. किसका LCM लेगा तू? इसका LCM निकालते निकालते तेरी हालत खराब हो जाएगी। किसका LCM लेगा? जब ऐसे स्टेप आएंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? Did we take LCM? Did we take LCM? What did we do? What did we do? Exactly, do cross multiplication. Do cross multiplication. It will be easy for you. But here everyone has to pay attention because यहाँ पे जो cross multiplication के बाद का step है ना, it is going to be very very different for you. So please pay attention over here, guys. Please pay attention. I'm telling you, ये question difficult है. Siddharth, I'm doing cross multiplication. Tell me if I'm doing right or wrong. Okay. So 6x plus 7 bracket 2x plus 3 equals 4x plus 5 bracket 3x plus 2. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द ब्रैकेट्स. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स. तनुष, तेरे को आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल्स? तनुष, राशि तेरे को आता है? राशि राशि तेरे को नहीं आता है? किसको आता है? सर सॉरी सर, वो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बंद हो गया सर, पूरा क्रोम। अच्छा ठीक है, मैं बोलूं सर? तेरे को आता है क्या? I'll try सर। नहीं, बट हाउ डू यू नो? आई वांट टू नो दैट। सर मेरा एक नेबर है जन्म करके, तो वो हाई स्टैंडर्ड्स की स्टडीज करता है, तो एक दिन मैं उसके घर गया था तो वहाँ पे भी ये सब हो रहा था, तो आई थिंक आई मे नो द आंसर। Okay, so this is a little bit of, means you have not studied in class 7th, right? No, not Okay, yet, okay, okay. So don't tell me, just check whether you know the correct thing or not. I would like to teach Siddharth, Rashi, Arvi, maybe Tanish if he is present. I don't know whether he is listening or not. ठीक है, अभी इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। सबसे पहले you will take the first term, okay, of your first bracket.
Rashi, are you paying attention? First term of your first bracket. इसको ले लो तुम, मल्टीप्लाई करो with the whole second bracket, that is 2x plus 3. 2x plus 3. फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट, इसको लेके पूरे सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो. फिर ये दोनों के बीच के जो साइन है ना उसको लिख दो प्लस, एंड देन राइट द सेकेंड टर्म 7, एंड देन अगेन मल्टीप्लाई इट विद द होल सेकेंड ब्रैकेट 2x plus 3. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा LHS. RHS में सेम चीज़. सिद्धार्थ, कैन यू टेल मी RHS में सेम चीज़ कैसे करेंगे? व्हाट शुड आई राइट? Yes, sir. हाँ बोलो. So first we'll take 4 4x is 4x ब्रैकेट 4x multiplied by 3n plus 3x plus 2. Yes. Then this sign, and then the next number Plus, 5 bracket yes. Plus 5. 3x plus 2. 3x plus 2. 5 को भी दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है. चलो अब let me open the bracket. So 6x multiplied by 2x. Yes. Remember, when I do 6x multiplied by 2x, 6 2s are 12. Can you tell me what is x multiplied by x? Tanush, I think you will know this. X square. वेरी गुड. x मल्टीप्लाइड बाई x इज x स्क्वेयर. ठीक है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से लिखना. यहाँ पे x स्क्वेयर आ गया है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वेयर प्लस 6x मल्टीप्लाइड बाई 3. सिद्धार्थ, 6x मल्टीप्लाइड बाई 3 18, sir. 18x 18x. प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2x 14x. प्लस 14x. वेरी गुड. प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 3 Plus 21x. plus 21 only. No x, there is no x. Correct. There is no x. There is no x. Okay. Siddharth, come on. 4x multiplied by 3x. 12x. 12x square. x into x square हो जाएगा. 4x multiplied by 2 8. plus 8x Yes, plus sir. 8x. Okay. Plus 5 multiplied by 3x. 15x square. No, only 15x. There is no x over here with 5. Okay. Plus 5 multiplied by plus 2 10 plus 10. plus 10. Okay. Now shift all the terms with x square and x on the left hand side. So how you will shift? 12x square जो already यहाँ पे है minus 12x square जो यहाँ से आया left hand side से plus 18 plus 14. Can you tell me what is 18 plus 14? 32x, right? 32x. Okay. Can you tell me what is 8 plus 15? 8 plus 15. 23. Okay, so that will come over here and it will become minus 23x. Minus 23. Okay. X. Okay, is equal to this 10 is over here. Bring 21 to the other side, so it will become 10 minus 21. Correct? Yes, sir. Correct. I shifted all the things with x on the left hand side, all the numbers on the right hand side. Now, what is Siddharth? What is 12x square minus 12x square? 12x square minus 12x square. Sir. 12 apple minus 12 apple. 0. Yes, they will cut. They will become 0. Okay. No x square. 0x square. 0x square is 0. Okay. Nothing. Everything will cut. Okay. 32x minus 23x. 32 minus 23. Sir, 9x. 9. 10 minus 21. Yeah, 11 minus 11. So can you tell me x will be equal to? X will be equal to minus 11. Minus 11 minus 9. Sorry, minus 11 divided by 9.
-11/9. Yes. तनुष, यस सर. एवरीथिंग ओके? कुछ गलती तो नहीं की मैंने? नहीं सर. तूने चेक किया क्या, या तू अपने ख्यालों में था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था तू जिस तरीके से बैठा है. नहीं सर, मैं लिख रहा था. ये देख. ठीक है, तो लेकिन मैंने बहुत काट कुट किया है. ये देख, मैं खड़ा हूँ. सी, आई एम स्टैंडिंग. Why? बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग डाउन. बिकॉज व्हेन आई सिट डाउन देन मैं भी तेरे जैसा ऐसा लेट जाता हूँ आधा. सो आई एम स्टैंडिंग एंड टीचिंग. आपका टीचर खड़ा रह के आपको पढ़ा रहा है, आप आराम से अपनी चेयर पे बैठे हो. एटलीस्ट ध्यान तो दे दो कि सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ. लिखो, ध्यान दो, ध्यान दो, लिखो, बताओ भी मुझे सही किया है ना या कुछ गलत हाँ है. सर. चलो ठीक है, देखते हैं. -11/9 आंसर तो करेक्ट है. सर लेकिन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करेंगे, वो रूल भी तो है. हाँ कर सकते हो, करो ना मिक्स फ्रैक्शन. उसको छोड़ के बाकी सब समझ में आया क्या तुमको? यस सर. डिड यू अंडरस्टैंड दिस एवरीथिंग विच आई हैव टॉट यू? राशि, 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 वाई यू फ्रोजन? राशि, 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 ब्रीद. राशि ब्रीद. सांसें अटक गई राशि की लीनियर इक्वेशन से. हमारे पास ऐसे क्रॉस चेक कर रहे थे. नहीं, आई डू यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल विद वॉट एवर वी हैव डन लर्नड in this all this solved examples? Yes, a little bit. A little bit. So you think that a lot of homework and practice will help you to take it further? Practice would, but not a lot of homework. Sorry, Practice would, but not a lot of homework. what is the difference between them, sir? What is the difference between practice and homework? No, sir, explain me, sir. Sir, please explain me. No, sir, please explain, Mr. Tanush. What is the difference between practice and homework? Practice is optional. Practice is, you can do it however you want to do it. If you don't do it, it is okay. Homework, you have to do. To do it. And that's why you think practice is better. Let me tell you, my homework should be taken as practice only. And all the practice should be taken seriously. Otherwise, if you make an option between, how to do practice and what you do is practice, that will not help you. So guys, अच्छा मुझे बताओ राशि, ये चैप्टर में तुम्हें ऐसे सारे क्वेश्चन सिखाए थे क्या स्कूल में? हाँ मतलब मैम तो अभी मतलब ये सब नहीं थोड़ा. नहीं, ये सब नहीं, थोड़ा इसी से शुरू होता है चैप्टर. नहीं मतलब जहाँ तक आपने वो समझाया ना रजिस्ट्रेशन कोर्स और अलजेब्रा, हाँ, उससे थोड़ा सा आगे मैम. अच्छा मतलब ओके, लेट हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस. इसमें वर्ड प्रॉब्लम करवाए क्या कोई? वर्ड प्रॉब्लम जैसा कुछ तुमने किया है क्या? किया है? वर्ड प्रॉब्लम किए हैं क्या? एनसीईआरटी में है. नहीं, आई नो है, लेकिन वो शुरू कर दिए क्या वर्ड प्रॉब्लम? हाँ मतलब हाफ करवाए मैम ने, मतलब आज दिए थे एग्जाम्पल मैम ने अपने आप से बनाए थे मैम ने. बढ़िया है, बहुत बढ़िया. ओके ठीक है, तो हम लोग विल टेक इट स्लो. बिकॉज कल क्या करेंगे पता है? टुमारो वी आर जस्ट गोइंग टू टेक डाउट्स फ्रॉम दीज. ये तुम्हारा होमवर्क है. कितने क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन है होमवर्क में. कल तक देने हैं. 100 बोल रहा था मैं, तुम लोग को डिस्काउंट दिया 28. कल तक देने हैं. हाँ, कल के लेक्चर से पहले देना है. और उसके बाद फिर एक्सपोनेंट की टेस्ट भी है, वो भी देनी है. नहीं, कुछ बोलना है बोलो. नहीं, रजिस्टर या प्रोटेस्ट ना. शो योर डिसअपॉइंटमेंट. शो योर डिसअपॉइंटमेंट. मैं अभी 80 पेज 2 चैप्टर के लिख कर आया हूँ.